मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, जरूरी है अपने लक्ष्य को पहचान लीजिए। यह तो तय है कि कोविड-19 की इस मुश्किल घड़ियों में हर प्रकार की गतिविधियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की गतिविधि में खासी मुश्किलें और खतरे की गंभीरता व्यापक है। इस विकट स्थिति में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर आम लोगों में नेत्रदान तथा नेत्र प्रत्यारोपण के प्रति जागरूकता के प्रसार का सवाल कश्यप मेमोरियल आई अस्पताल के सामने था और काफी मंथन के पश्चात अंततः जवाब मिल ही गए। दरअसल ये आश्चर्यजनक है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख कॉर्निया की जरूरत पड़ती है, जबकि बामुश्किल 20,000 कॉर्निया ही दान में मिल पाते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए कि लोगों में जागरूकता का भारी अभाव है। यह अभाव भी 2 प्रकार के हैं। एक ओर जागरूकता की ये स्थिति, तो दूसरी ओर कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति। ऐसे में क्या किया जाए? तभी इस टीम को डिजिटल दुनिया की राह दिखलाई पड़ी। यह निश्चय किया गया कि समाज की नई पीढ़ी यानी कि अध्ययनरत विद्यार्थियों को लक्ष्य कर काम किया जाए तो सफलता मिल सकती है। दूसरी ओर जागरूकता के स्तर को जांचने के लिए कुछ सटीक आंकड़ों की भी जरूरत थी। हालांकि कतिपय एजेंसियों के आंकड़े उपलब्ध हैं, परंतु उन्हें यथेष्ट नहीं कहा जा सकता। इसीलिए शहरों के कई कोचिंग संस्थानों से संपर्क किया गया ताकि युवाओं को इस जागरूकता अभियान से जोड़ा जा सके। दूसरी ओर कोचिंग संस्थानों के साथ मिलकर कुछ गूगल फॉर्म विकसित किए गए, जिनमें खास कर उन सवालों को रखा गया जिन्हें जानना हर नागरिक के लिए आवश्यक है। इन तैयारियों के बाद आरंभ हुआ इंटरनेट के माध्यम से वेबिनारों का दौर और युवाओं ने भी इस चीज पर बढ़ चढ़कर भाग लिया। जल्द ही यह संख्या हजारों में पहुंच गई। तकरीबन 5,000 छात्र छात्राओं से डिजिटली जुड़कर नेत्रदान जागरूकता से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए। उन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि कौन कौन नेत्रदान कर सकते हैं और कौन नहीं, किन स्थितियों में कॉर्निया लिया और दिया जा सकता है तथा आंख की नसों और पर्दों में खराबी नहीं हो तब ही कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। उन्हें नेत्रदान का महत्व भी समझाया गया और इसके अपेक्षित परिणाम भी मिलने लगे। वेबिनार के दौरान कई छात्र छात्राओं ने नेत्रदान की इच्छा जाहिर की। तब उन्हें ऑनलाइन आई डोनेशन फॉर्म उपलब्ध कराए गए। डॉक्टर भारती कश्यप उत्साहित होकर बताती हैं। 35वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े में हम नेत्रदान जागरूकता अभियान जैसे रन फॉर विजन, पेंटिंग कंपटीशन कुछ भी स्कूल कॉलेज में जाकर करके आयोजित नहीं कर पाए, तो हमने डिजिटल मीडियम का सहारा लिया। हमने देखा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो हमने आई डोनेशन अवेयरनेस की, उसके परिणाम हमें बहुत ही उत्साहवर्धक मिले और हमने पाया कि न्यूज़पेपर, टीवी और रेडियो से जितनी प्रतिशत में नेत्रदान जागरूकता होती है, उसी प्रतिशत में डिजिटल माध्यम भी कारगर। हमने एक गूगल फॉर्म बनाया और गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस बना करके हमारे सर्वे में जितने छात्र शामिल थे सबको भेजा और इन छात्रों से हम आई डोनेशन कार्यक्रम में डिजिटली रूबरू भी हुए। तो जब छात्रों ने क्वेश्चन को भर के भेजा तो हमने इसको एनालाइज भी किया, तो हमने देखा कि क्या नेत्रों का दान हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर 84% छात्रों को सही था। उन्हें यह तो पता था कि नेत्रों का दान संभव है, मगर 64% लोगों को ही यह पता था कि यह मृत्युपरांत होता है। 36% लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं थी। इसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि नेत्रदान की कोई समय सीमा है, तो 56% लोगों को यह जानकारी थी कि नेत्रदान की समय सीमा है, बाकी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। हमने पूछा कि जहां एक ओर 84% लोगों को पता है नेत्रदान संभव है, वहीं दूसरी ओर नेत्रदान के लिए संबंधित व्यक्ति के परिवारजनों की सहमति जरूरी है कि नहीं, इसका सही जवाब सिर्फ 50% लोगों ने दिया। सिर्फ 50% लोगों को पता था कि मृत्युपरांत अगर किसी का नेत्रदान होता है तो उसके परिवार वालों की सहमति बहुत जरूरी है। अगर उस व्यक्ति ने मृत्यु के पहले अपना नेत्रदान कर भी दिया है तो भी मृत्यु के उपरांत अगर उनके परिवार वालों की सहमति नहीं है तो उनके नेत्रों का दान नहीं हो सकता है।
सवाल पूछा गया कि भारत में नेत्रदाताओं की कमी है, तो यह 82% लोगों ने बताया कि भारत में नेत्रदाताओं की कमी है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया, वो भी जागरूकता अभियान डिजिटली चलाने के बाद, कि क्या आप नेत्रदान करना चाहते हैं, तो आधे से भी कम छात्र छात्राओं ने नेत्रदान के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन डिजिटल मीडियम से नेत्रदान के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत टीवी, न्यूज़पेपर और रेडियो के द्वारा नेत्रदान के प्रति जानकारी प्राप्त करने वाले छात्रों के प्रतिशत के करीब करीब बराबर था। सर्वे में शामिल 80% लोगों को पता था कि मृत्यु के 6 घंटे के अंदर ही आंखों को निकाला जाता है, लेकिन मृत्यु के 14 दिनों तक कॉर्निसोल मीडियम में आंखें सुरक्षित रहती हैं और नेत्र प्रत्यारोपण हो सकता है, यह 45% लोगों को ही पता था। सर्वे में शामिल 53% लोगों को कॉर्निया का दूसरा विकल्प उपलब्ध है, यह पता था। नेत्रदान कहाँ किया जाता है या आई बैंक में किया जाता है, सर्वे में शामिल 56% लोगों को ही पता था। 60% छात्रों को यह पता ही नहीं है कि नेत्रदान निःशुल्क होता है। उनको लगता है कि इसमें कुछ पैसे लगते हैं। नेत्रदान के लिए किए गए कार्यक्रम प्रभावशाली तभी होते हैं जब उनकी मीडिया कवरेज होती है, और मीडिया कवरेज से ही वो प्रभाव अपना छोड़ते हैं। डिजिटल माध्यम जो प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविजन के बराबर ही एक सशक्त माध्यम है, यह हमने अपने इस सर्वे में पाया। कोरोना के समय में 35वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा थोड़ा अलग था। हर साल राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े में हम नेत्रदान जागरूकता के तरह तरह के अभियान चलाते हैं, जैसे रन फॉर विजन, जैसे पेंटिंग कंपटीशन, स्लोगन कंपटीशन। लेकिन इस बार हमने कोविड की वजह से डिजिटल माध्यम और वेबिनार, और इसे ही कहते हैं नकारात्मकता में सकारात्मकता ढूंढ लेना। शायद लॉकडाउन और कोविड-19 की विवशताएं नहीं होती तो डिजिटल संपर्क की यह राह भी नहीं मिल पाती, और न शायद इतनी संजीदगी से इस विषय पर लोग ध्यान दे पाते। नेत्रदान जितना आवश्यक है उतना ही जरूरी है नेत्र प्रत्यारोपण के प्रति जागरूकता, क्योंकि ज्यादातर लोग अंधेपन को ईश्वर की लीला, इच्छा अथवा अभिशाप मानकर आजीवन इसे झेलते रह जाते हैं। आगे बढ़कर आवश्यक जांच नहीं करवाते तथा नेत्र प्रत्यारोपण के लिए प्रयास ही नहीं करते। इस अभियान की यह विशेषता है, इसमें नेत्रदान तथा नेत्र प्रत्यारोपण दोनों ही के लिए प्रश्नावली विकसित की गई है तथा ई फॉर्म विकसित किए गए हैं, ताकि आवश्यक और सटीक आंकड़े प्राप्त हो सके। थोड़े से प्रयास में ही आशातीत सफलताएं मिलने लगी हैं, और हमें विश्वास है कि आगे इस प्रयास का सार्थक और उपयोगी परिणाम मिलेंगे तथा हमारे साथ और भी लोग जुड़ते जाएंगे। ये दुनिया बेहद खूबसूरत है, और अगर आपकी आंखें आपकी मृत्यु के बाद भी दुनिया देखे तो इससे खूबसूरत बात और क्या होगी। आंखें ईश्वर का अमूल्य उपहार है, और यह अमूल्य उपहार हम दूसरों को भी दे सकते हैं। यह किसी वरदान से कम नहीं है। बेशक आज नेत्रदान को ज्योति देने का यह लक्ष्य बड़ा है, परंतु चल पड़ेंगे सभी तो बनेगा कारवां और मिलेगी मंजिल भी।